पटेल साहब आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी, आप सब मेरा परिचय लें। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ। मैं इसी लखनपुर का रहने वाला, मेरा नाम भोलू है। मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है। हमारी बहन का नाम आशा है। हमारी बहन का नाम आशा है। लेकिन हम भाई भाई छोटे छोटे थे बाबू। तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए। माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। हालत बिगड़ती गई। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबूजी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। याद है मेरे घर मालिक साहब श्री राम प्रकाश साहब, बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। माँ बीमार हुई। माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम भाई बहन तो छोटे छोटे ही थे। माँ की हालत बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि हमारी माँ भी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हमारी माँ भी खत्म हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए। कोई सहारा देने वाला नहीं रह गया। छोटे छोटे थे। गांव में जाता था, लोगों के यहाँ से खाना पानी मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को खिलाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मैं जानने समझने के लायक हुआ। फिर बस्ती में जाकर लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। अपना पेट पाल रहा था, बहन आशा की परवरिश कर रहा था। लेकिन अब तक की जिंदगी तो बीत गई बाबू। लेकिन अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि हमारी बहन आशा सयानी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है। मैं गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। 2-2 दिन, 4-4, 10-10 दिन बैठा रहता हूँ। जो कमाता हूँ बराबर खर्च भी नहीं हट पाता है। तो कैसे अपने बहन की शादी करूं। देख रहा हूं कि समाज में दहेज की आग लगी हुई है। बिना दहेज के शादी नहीं हो रही है। बहन की शादी की चिंता हमको खाए जा रही है। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है। कभी कभी तो सोचते सोचते सुबह हो जाती है, रात गुजर जाती है। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करूं। भैया आप रो रहे हैं। देने वाला किसी को गरीबी न दे,
और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते हैं भैया, आपकी बहन आशा सयानी हो गई है। हमेशा आपको फिक्र रहती है कि बहन की शादी कैसे हो, उसका हाथ कैसे पीला हो। इसी फिक्र में आप डूबे रहते हैं। आपको नींद नहीं आती है। नींद कैसे आएगी भाई? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया, जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो। जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो। जिस माता का बूढ़े पल में आंखों का लाल खो गया हो। बेहद घर के कुटुंब दलित या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो। जिस घर में सांप का रहे बास और छप्पा से गिरता पानी हो, और उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में बहन सयानी हो। जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है भैया, नींद नहीं आती है। ना तो खाना अच्छा लगता, ना किसी की बात अच्छी लगती है भैया। लगी बाजार माया, किसी का नाम दुनिया है। और कोई अमीर है, कोई गरीब है। रोने धोने से कोई नतीजा हाल होने वाला नहीं भैया। क्या करूं भाई, क्या करूं? अरे जानता सब कुछ हो, अनजान नहीं हो, लेकिन जान कर भी अनजान बन जाता हो। बहन के सामने कभी रोता नहीं, क्योंकि अगर हमारी बहन जानेगी, हमें रोता हुआ देखेगी, तो उसके दिल में बहुत मलाल होगा। भैया जिस तरह से आप रो रहे हैं, आंखों में आंसू है। अगर बहन यहाँ पर आ गई, आंखों में आंसू देखेंगे, उनके ऊपर क्या गुजरेगा? अरे नहीं भाई, बहन के सामने कभी रोना नहीं है। हमारी बहन ये सब न जानने पाए। हाँ भैया, कि हम उसकी शादी की चिंता में रोते रहते हैं। हाँ देखो, बहन के सामने रोना नहीं है। नहीं भैया, ठीक है। बहन के आने का समय हो गया, आती होगी, और थोड़ी देर इंतजार करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन आशा। आशा बहन तू आ गई? हाँ भैया, मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है, जो आपके आंखों में आंसू, क्या आप इस आंसू का कारण अपनी बहन से नहीं बताओगे? आशा बहन, अरे मैं कहाँ रो रहा हूँ पगली, रो नहीं रहा हूँ। बस ऐसे बैठा था, माँ बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ भैया कि माँ बाबू की जब जब याद आती है, तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया आज आपका रोने का कारण कुछ और है। तू पागल हो गई है? आप मुझसे नहीं बताएंगे ना? कैसी बात कर रही है? अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे तो आपको, आपकी आशा बहन की कसम है। बोलिए ना क्या बात है? आशा बहन, अरे तू छोटी छोटी बात को लेकर
हमें कसम देकर मजबूर क्यों कर देती है? तू मेरे रोने का कारण जानना चाहती है ना? सुन बहन, हम तुमसे जरूर बताएंगे। तेरी शादी की चिंता है, सांप है, किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं। आता कुछ भी समझ में। आशा बहन, अरे तू तो जानती है कि तेरा भाई मेहनत मजदूरी करता है, जो भी कमाता हूं बराबर खर्च नहीं हट पाता है। तू सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। तेरी शादी की चिंता में तेरा भैया रातों दिन डूबा रहता है बहन, और कोई बात नहीं है बहन। भैया, आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो भैया। मेरी शादी की चिंता है ना भैया करे। पहले शादी तुम अपनी रचाओ तिरनी। एक अच्छी सी भाभी हमारे लिए। अच्छी सी भाभी हमारे लिए। फिर शादी तेरी रचाया तिरनी। एक भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माता पिता हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अरे जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे, मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? भैया, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझसे पहले अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए। फिर मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। आशा बहन, अरे तू पागल हो गई है। अरे तू क्या करी है तुझे पता है? पहले मैं अपनी शादी कर लूं, ये समाज, ये जमाना मोहल्ला देखेगा तो हमको क्या कहेंगे बहन? अरे लोग यही कहेंगे
कि भोलू को देखो अपनी शादी कर लिया, अपनी औरत को घर में लाया और घर में सियानी बहन बैठी है, बहन की कोई फिक्र नहीं करता है। बहन हम बड़े हैं ना, बड़े होने का फर्ज निभाएंगे। पहले तेरी शादी करूंगा, तू हंसी खुशी अपने ससुराल जाएगी, उसके बाद हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे। अरे तू अपने ससुराल जाएगी, हमारा क्या है बहन, हम दोनों भाई हैं ना, हम दोनों भाई हैं, अपना किसी तरीके बना खा लेंगे बहन। खा ले भैया, बनाए हम खाब, हम बनाओ हम खाब। पागल सारे तोरे खाई बा केवल भैया बने हम खाब, हम बनाओ हम खाब, बस खा केवल बस तू भैया। खा ले अपना बेटा चाह का देरी कितना खा गया तू। मैं आपका मतलब समझ गई, आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपका सर का बोझ बन चुकी, मुझको इस घर से भगाना चाहते हो ना। यह सब है। अरे ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस क्यों पहुंचाती हो बहन। बहन देख, कोई बहन बेटी अपने भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप चाहे ना तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को सारी जिंदगी बैठा कर खिला सकता है बहन, लेकिन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि ये विधि का विधान है कि हर बहन बेटी को एक दिन ससुराल जाना होता है, क्योंकि बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता है बहन। हम गरीब हैं ना, मालिक ने आज गरीबी दिया है, हम ऐसे नहीं रहेंगे बहन। मेहनत मजदूरी करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, तेरी शादी करेंगे और ऐसी खुशी तू अपनी ससुराल जाएगी। रोना नहीं बहन, हम तेरे साथ है ना। उस मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाले पर भरोसा रख बहन। अरे क्यों रो रही है? हम तुम्हें चुप करा, तू रोए जा रही है। अरे अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। देखिए ये आगे परम आदरणीय घर मालिक साहब ओम प्रकाश जी भैया जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया हम भाई बहन के लिए।
भैया को प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद की कामना है। भैया चलो खाना निकाल दो, आप खाना खा लीजिए फिर काम पे जाना, ठीक है? हाँ बहन।